नमस्ते दोस्तों। आप लोगों ने रेलवे में तो भरा ही होगा। तो चलिए तैयारी स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और मुझे कमेंट में बताएं कि कितना आपका सही हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करिए और अपने तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? अनुसूची 4, अनुसूची 8, अनुसूची 10 या अनुसूची 12? इसका आंसर हो जाएगा अनुसूची 8, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। शुरुआत में इसमें केवल 14 भाषा शामिल थे। समय समय पर इसमें संशोधन किए गए और अब 22 भाषा हो गई हैं। देखिए, जब 14 भाषा थे उसके बाद कैसे कैसे तक 22 भाषा बने उसको देख लेते हैं। पहला संविधान 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को याद रखिएगा। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है नमक। ठीक है, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। और 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। इसको याद करने का ट्रिक है बदमाश। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 22 भाषा है। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा भाषा 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, जो 4 गो ऑप्शन दिए रहते उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड या जापान? मतलब राष्ट्रपति चुनाव का पद्धति का स्रोत जो है वो किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। देखिए, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति लिया गया है। वहीं जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है? तो इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था। वहीं जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एन दत्त मजुमदार ने, एन रॉय ने, सोमेंद्र नाथ बोस ने या एम एन घोष ने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमेंद्र नाथ बोस ने। सोमेंद्र नाथ बोस ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो 1934 में की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? 1965 में, 1959 में, 1961 में या 1958 में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। देखिए, इसका जो गठन है सितंबर अक्टूबर 1961 में किया गया था। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। पहली बार इसका आयोजन किया गया था जून 1962 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? आर्टिकल 324, आर्टिकल 328, आर्टिकल 322 या आर्टिकल 325? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 324। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त से मिलकर बना होता है, जिसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में हमारे भारतीय संविधान के भाग 15 और आर्टिकल जो है वो 324 से 329 में लिखा गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 में किया गया था और ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का कार्य देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग का जो कार्य है वो चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना,
मतदाता सूचियों को तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना और चुनाव कराना, निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? आर्टिकल 243 का आर्टिकल 243 का आई, आर्टिकल 243 जे, आर्टिकल 243 के या आर्टिकल 243 एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 243 के। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 9 और आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि पंचायत के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली के तैयारी के संचालन, निर्देशन और राज्य चुनाव आयोग के निहित होंगे, जिसमें एक चुनाव आयुक्त होगा जिसका नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और वही केंद्र का जो चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1991 में, 1992 में, 1993 में या 1994 में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 में। देखिए, इसकी स्थापना जो है संसद द्वारा किया गया था। यह एक वैधानिक निकाय है। यह आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी करता है, अर्थात संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति की जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार को सन्निहित करता है और भारतीय न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भी है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 117, आर्टिकल 110, आर्टिकल 109 या आर्टिकल 108 में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 110 में, धन विधेयक के बारे में। देखिए, धन विधेयक को परिभाषित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले लिया जाता है और सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसके बाद यह विधेयक जो है राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इस विधेयक को न अस्वीकार कर सकता है और ना ही इसमें संशोधन कर सकता है, बस संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है। राज्यसभा इस विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकता है। इस अवधि के दौरान जो है राज्यसभा को धन विधेयक को स्वीकार करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो धन विधेयक अपने आप ही पारित हो जाता है। धन विधेयक की स्वीकृति में राष्ट्रपति जो है वो बाध्य होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लाया गया है। इसीलिए लोकसभा द्वारा परिभाषित धन विधेयक जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती नहीं दी जा सकती। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1969 में, 1977 में, 1956 में या 1948 में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 में। देखिए, भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1948 को अपनी पहली औद्योगिक नीति घोषित की थी। इसे संसद में तत्कालीन उद्योग मंत्री, उस समय जो उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने प्रस्तुत किया था। और इस नीति के तहत बड़े उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला रणनीति उद्योग, दूसरा बुनियादी उद्योग, तीसरा महत्वपूर्ण उद्योग और चौथा अन्य उद्योग। याद रखिएगा, 4 श्रेणियों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बिहार? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात में विधान परिषद नहीं है। देखिए, विधान परिषद जो होता है वो कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा होता है। इसके सदस्य जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा जो है वो विधानमंडल का अंग होता है। जैसे संसद का अंग होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, वैसे ही विधानमंडल का होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है। अभी टोटल 7 राज्यों में विधान परिषद है। ये 7 राज्य कौन कौन है? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये सातों राज्य के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, श्रम का अधिकार, शोषण का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में है। ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले इसकी संख्या 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अभी जो 6 अधिकार है उसको देख लेते हैं। 6 अधिकार कौन कौन है? तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? लोकसभा का सदस्य, स्थानीय निकायों का सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य या आम मतदाता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य। देखिए, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव जो है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 80 में यह कहा गया है कि भारत में एक राज्यसभा होगा। ठीक है, भारत में एक राज्यसभा होगा, आर्टिकल 80 में कहा गया है। राज्यसभा का चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है? तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष हो, लाभ के पद पे ना हो, भारत की मतदाता सूची में नाम हो और दिवालिया या पागल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म, राज्य पुनर्गठन आयोग या संविधान निर्माण प्रक्रिया। देखिए, भीमराव अंबेडकर जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म और संविधान निर्माण प्रक्रिया में शामिल थे, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसको डिटेल में देखते हैं। तो भीमराव अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। देखिए, दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए उन्होंने 1942 में अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की, 1942 में। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर को बौद्ध भिक्षुओं ने बोधिसत्व कवि उपाधि दी थी। संविधान निर्माण प्रक्रिया में तो इनका योगदान है ही। नस्लवाद का अर्थ होता है रंगभेद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता या समानता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगभेद। देखिए, इसको डिटेल में देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार ने सन 1948 में विधान बनाकर काले और गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की, जिसे रंगभेद नीति कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका में इसका अर्थ है अलगाव या पृथकता, यानी अलग करना। इस नीति को 1994 में समाप्त कर दिया गया और उस समय नेल्सन मंडेला ने इनका काफी विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है।
शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा ही सही व्यवस्था होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 1986 में आया था, जो कि शिक्षा में असमानताओं को हटाने पर विशेष जोर दिया गया और सभी नागरिकों के लिए शिक्षा के अवसर में समानता लाने का प्रयास किया गया। इस नीति का ध्यान विशेष तौर पर भारतीय महिला, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदाय की शिक्षा पर केंद्रित रहा। इस नीति के द्वारा संतोषजनक गुणवत्ता के साथ मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई। इस नीति ने शिक्षा के प्रति अभिरुचि जगाने की भी बात कही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, ये बात किसने कही थी? थॉमस जेफरसन, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या अब्राहम लिंकन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्राहम लिंकन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। इसको डिटेल में देखते हैं। भारतीय शांति रक्षा सेना भारतीय सेना का ही दल था जिसको 1986 से 1990 के बीच श्रीलंका में शांति स्थापना ऑपरेशन में अंजाम दिया। इसका गठन जो है वो भारत श्रीलंका संधि के अधिवेशन के अंतर्गत हुआ, जिस पर भारत और श्रीलंका ने 1987 में हस्ताक्षर किया था। इस संधि का उद्देश्य था कि श्रीलंका में हो रहे गृह युद्ध को समाप्त करना था। उस समय श्रीलंका में आंतरिक गृह युद्ध चल रहा था, तो उसी को समाप्त करने के लिए भारत ने अपनी सेना भेजी थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय संघ या महिला कांग्रेस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसको डिटेल में देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 1992 को गठित एक संवैधानिक निकाय है। मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो जनवरी 1992 में गठित हुआ है 1990 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या फिर स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानून सुरक्षा उपायों को लागू करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? थोड़ी देर पहले धन विधेयक के बारे में बताया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? 347, 348, 343 या 345? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 343। देखिए, आर्टिकल 343 में जो है वो संघ की राजभाषा तथा देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है। वही आर्टिकल 347 जो है राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है। मतलब किसी राज्य में एक जनसंख्या है जो एक भाषा बोलती है, तो उसका एक विशेष प्रावधान बनाया गया है। जैसे बिहार में हो जाएगा मैथिली भाषा और भोजपुरी भाषा, वैसे ही आर्टिकल 348 में क्या बोला है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश भाषा प्रयोग किए जाते हैं। आर्टिकल 345 में क्या बोला है कि राज्य के राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार विधेयक 2005 के पारित होने में अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी? राजेंद्र सिंह ने,
मेघा पटनायक ने, बलदेव सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। डिटेल में देखते हैं। देखिए 3 दिसंबर 1989 को अपने पहले संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह, उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, संविधान में संशोधन करके सूचना का अधिकार कानून बनाया तथा शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की। सूचना का अधिकार जो है वो भारत के संसद द्वारा एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित की सीधी देखरेख में कार्य करता है। मतलब किसकी देखरेख में कार्य करता है? अध्यक्ष के, संसदीय मामले के मंत्री के, भारत के राष्ट्रपति के, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय मामले के मंत्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या लाठी कृष्ण स्वामी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया, जिसने 1946 को भारत का दौरा किया था। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जो कि अभी संसद भवन है। पहले संसद भवन था, अभी तो नया संसद भवन बन गया है। तो पहले जो संसद भवन था उसी में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? ब्रिटिश संविधान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। देखिए राज्य की महाधिवक्ता बोला तो राज्यपाल, और केंद्र का महाधिवक्ता बोलता तो राष्ट्रपति हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश में प्राप्त हुआ? भारत, अमेरिका, चीन या इंग्लैंड? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? 7, 8, 9 या 6? थोड़ी देर पहले मैंने मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग को डिटेल में बताया था। इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 79, 90, 95 या 41? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 79। देखिए अनुसूचित जाति का 79 है और अनुसूचित जनजाति का 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का अधिकार किस रीट के द्वारा प्रदान किया जाता है? परमादेश, अधिकार भिक्षा, उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। लास्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, गैर संवैधानिक है या इनमें से कोई नहीं? चुनाव आयोग के बारे में भी अभी बताया था मैंने, तो इसका आंसर आप लोग को पता ही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है, संवैधानिक। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।